अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर है और कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अनएम्प्लॉयमेंट आम हो गई है, कोई कारोबार हो, कोई भी चीज हो, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। आज हम आपको ऐसे 4 बिजनेसेस के मुतालिक बताएंगे, ऐसे 4 कारोबार के मुतालिक बताएंगे जो कि डूबते जा रहे हैं, डूबने वाले हैं, और ये भी बताएंगे आखिर कौन सी वजूहात है कि ये कारोबार पाकिस्तान में डूबते जा रहे हैं। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कहीं से भी कोई अच्छी खबर आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, गाड़ियों का कारोबार बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में मुनाफा बख्श था, लेकिन पिछले 4-5 साल से गाड़ियों के कारोबार में भी अच्छा खासा लोगों को नुकसान हुआ है। खासतौर पे सेकेंड हैंड कार्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खदशा है, और ये तमाम चीजें सिर्फ इस वजह से है क्योंकि डॉलर की प्राइस किसी एक जगह पर टिकी नहीं रही और महंगाई है कि अपने उरूज पर पहुंची हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मंदा हाल है, और पाकिस्तान का जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड्स है इसने भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ के सरमायाकार को और यहाँ के कारोबारी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब इन तमाम चीजों के बावजूद जब तक इलेक्शन नहीं होते इस कारोबार के अंदर मंदी ऐसी ही रहेगी, ये बेहतर होने के काबिल नहीं है। तो बेहतर ये है कि ना तो इसमें इन्वेस्ट करें, ना इसके आसरे पे कोई भी डिसीजन। नंबर 2, रियल एस्टेट का बिजनेस को बहुत ही ज्यादा मुनाफा बख्श समझा जाता था और है भी। अक्सर आमतौर पे लोग कहा करते थे कि प्लाट कभी रोड पर नहीं आएगा, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इस कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन ये भी पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा मंदी का शिकार है। खास तौर पे 2017 से इस कारोबार में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है और कहीं से भी इसमें प्रॉफिट जनरेट करना आसान नहीं है। 2021-22 के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी बिजनेस के अंदर लोगों को हुआ है। असल में मामला ये है कि महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और अपने घर का सपना अब इसको साकार करना आसान नहीं रहा, और यहाँ पर भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी अमाउंट को डुबोना नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो ये कारोबार आपके लिए नहीं है। या तो प्लाट रख के छोड़ देंगे 10 साल 20 साल, एटलीस्ट 20 साल के बाद अगर आपको कुछ रिटर्न चाहिए तो ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। नंबर 3, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बिजनेस टेक्सटाइल का बिजनेस था और 2008 से ये डूबता जा रहा है, और डूबते डूबते यहां तक पहुंच गया कि अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना नुकसान ही नुकसान है। बड़े पैमाने पे अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए छोटा मोटा अगर आपने शोरूम खोलना है, रिटेलर वगैरह बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे ये बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो मत कीजिएगा, ना ही इससे रिलेटेड किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका बिजनेस डूब जाएगा। हाँ, छोटे मोटे पैमाने पर अगर आप करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप उसको ऑनलाइन ले जाते हैं तो और ज्यादा सोने पर सुहागे वाला काम हो जाएगा। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत ही ज्यादा मुनाफा बख्श बिजनेस था और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके देता था, और हर कोई भी अपना घर बनाने का सपना तो देखता ही है, तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा बूम था। लेकिन पिछले 2 सालों से 21 और 22 के अंदर अगर हम देखें तो इसने अच्छा खासा अरबों का नुकसान किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि महंगाई की जो एक स्लेब है, देखिए महंगाई होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये मुल्क और कौम की तरक्की की निशानी हुआ करती है, लेकिन अगर उस महंगाई में, इन्फ्लेशन रेट में, महंगाई के रेट में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, एक लगातार एक इक्वल प्रोपोर्शन के साथ नहीं बढ़ रही,
تو اس کی وجہ سے زیادہ تر نقصان ہی ہوا کرتا ہے۔ کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی یہی ہوا، کیونکہ پروفٹس جو تھے ان کو اسٹیبل کرنا ناممکن ہو گیا۔ آپ ایک دن کچھ ڈیسائیڈ کرتے تھے، جب آپ کوئی ٹھیکہ لیتے تھے، کنسٹرکشن اسٹارٹ کرتے تھے تو کوئی پروفٹ کچھ اور ڈیسائیڈ ہوتا تھا، لیکن جب ایکچولی ورک اسٹارٹ ہوتا تھا تو مہنگائی پھر بڑھ جاتی تھی، اور اس کے بعد آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی تھی، جس سے منافع کی مد میں کمی آنے لگی اور یہ بھی کاروبار زوال پذیر ہو گیا۔ اچھا، اس کاروبار کے اندر ابھی بھی آپ دیکھیں گے بڑی بڑی سوسائٹیز بھی بند پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ کسی کو اشد ضرورت ہے گھر کی، یا پھر وہ اپنے پیسے کہیں پر بینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جلد یا بدیر الیکشن ہونے کے بعد خاص طور پہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی یا پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر آج آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو نقصان ہوگا۔ فی الحال ان 4 کاروباروں میں انویسٹ کرنا بے وقوفی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ سونے میں انویسٹ کریں، گولڈ کے اندر انویسٹ کریں، یا پھر اپنے ڈالرز خرید کے رکھ لیں۔ اس قسم کی چیزوں کے اندر انویسٹ کریں اور کوشش کیا کریں اپنی انویسٹمنٹ کو آپ ڈائیورسیفائی کریں، ایک باسکٹ میں تمام انڈے نہ ڈالیں کہ آپ کو نقصان ہو۔ کوشش کریں تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کریں، اور اس سے بھی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بے روزگار آپ کے علاقے میں ہے تو آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس کو کوئی پرچون کی دکان ہی ڈال دیں، تو ایک ثواب کا ثواب بھی ہو جائے گا، اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ایک اچھی جگہ پر ہو جائے گی جہاں سے آپ بھی ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر سکیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔